मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। भारत में प्रचलित मोबाइल ब्रांड वीवो के निदेशक जेंगशेंग आओ और जांग जी भारत छोड़कर पिछले साल ही भाग गए थे। ये जानकारी आज ईडी निदेशालय की ओर से जारी की गई। ईडी के अधिकारियों की ओर से यह जानकारी मीडिया की उन खबरों के आने के बाद दी गई जिसमें यह कहा जा रहा था कि मोबाइल निर्माता कंपनी के निदेशक ईडी की कार्रवाई शुरू होने के बाद देश छोड़कर भाग गए। आपको बता दें कि ईडी के बीते 5 जुलाई को देश भर में वीवो कंपनी के 40 से 44 ठिकानों पर छापेमारी की यह कार्रवाई जो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA के तहत की गई। ईडी के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर एक समाचार एजेंसी को ये बात बताई कि जेंगशेंग आओ और जो है जेंगजी मोबाइल निर्माता कंपनी वीवो से जुड़े फर्म GPICL के निदेशक थे और वे पिछले साल ही देश छोड़कर भाग चुके हैं। आपको बता दें कि 5 जुलाई को स्मार्टफोन निर्माता कंपनी वीवो के देश भर के 44 ठिकानों पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने छापेमारी की थी। वीवो कंपनी के खिलाफ PMLA के उल्लंघन करने के आरोप में कार्रवाई की गई। ईडी ने कार्रवाई करते हुए कंपनी के दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मेघालय, महाराष्ट्र जैसे राज्यों स्थित ठिकानों पर छापेमारी की। आपको बता दें कि चाइनीज मोबाइल निर्माता कंपनी वीवो के खिलाफ CBI पहले से ही कार्रवाई कर रही है। आयकर विभाग और कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय भी चाइनीज मोबाइल निर्माता कंपनी के खिलाफ चल रही कार्रवाई पर नजर बनाए हुए हैं। वीवो के खिलाफ की गई ईडी की कार्रवाई पूर्व से ही कंपनी के खिलाफ चल रहे जांच का विस्तार है। सूत्रों के अनुसार वीवो मोबाइल कम्युनिकेशन की भारत स्थित कंपनियां चीन की अन्य फर्म की जांच के दौरान कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले में भारतीय एजेंसियों के रडार पर आ गई थी। कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय भी कंपनी के वित्तीय मामलों में अनियमितता को लेकर सतर्क था। इसी साल अप्रैल में मंत्रालय की ओर से वीवो कंपनी के खिलाफ स्वामित्व और वित्तीय रिपोर्टिंग में अनियमितताओं की जांच करने को कहा गया था। वहीं अब चीन की कंपनी वीवो के खिलाफ ईडी की कार्रवाई के बाद अब चीन के विदेश मंत्रालय की ओर से भी इस मामले में बयान जारी किया गया है। चीन के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि वो परिघटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। चीन की सरकार ने हमेशा चीनी कंपनियों को विदेशों में व्यापार करते समय कानूनों और नियमों का पालन करने के लिए कहा। हम चीनी कंपनियों को उनके वैध अधिकारों और हितों की रक्षा करने में दृढ़ता से सहयोग भी करते हैं। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा कि हमें उम्मीद है कि भारतीय एजेंसियां निष्पक्ष तरीके से मामले की जांच करेगी, क्योंकि वो जांच और परिवर्तन गतिविधियों को अंजाम देते हुए भारत में निवेश और संचालन करने वाली चीनी कंपनियों को निष्पक्ष, न्याय संगत और गैर भेदभावपूर्ण कारोबारी माहौल प्रदान करते हैं। चीन की कंपनियों पर भ्रष्टाचार के मामलों में भारतीय जांच एजेंसी की सख्ती से चीन की सरकार की टेंशन बढ़ गई है। स्थिति ये है कि ड्रैगन अब भारत को विदेशी निवेशकों के निवेश से जुड़े सेंटिमेंट्स बिगाड़ने की दुहाई दे रहा है। हालांकि माना जा रहा है कि दुनिया भर में चीन की कंपनियों पर लगाम लगते देख चीन की परेशानी बढ़ गई है। कई देशों में चीन की कंपनियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिनके साथ यूरोप और अमेरिका में चीन की कई कंपनियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। भारत में वीवो पर धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं, जिसकी वजह से ईडी ने इस कंपनियों पर छापे मारे। स्थिति ये है कि वीवो से जुड़ी एक कंपनी के 2 डायरेक्टर देश छोड़कर भाग चुके हैं। भारत में चीन की एम्बेसी के प्रवक्ता ने आज कहा कि भारत की जांच एजेंसियों के द्वारा चीन की कंपनियों के साथ लगातार जारी पूछताछ की वजह से दुनिया भर के निवेशकों, जिसमें चीन के निवेशक भी शामिल है, उनका भरोसा कम करेगा और देश में उनके निवेश की इच्छा घट सकती है। प्रवक्ता ने कहा कि भारत और चीन के आर्थिक संबंध दोनों देशों के आपसी हितों और फायदों से जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही प्रवक्ता ने कहा कि चीन की सरकार ने चीन की कंपनियों को निर्देश दिया है कि वो दूसरे देशों के निवेशक के साथ वहां के नियमों की सख्ती से पालन करें।
प्रवक्ता ने उम्मीद जताई कि भारत चीन की कंपनियों के खिलाफ जांच में नियमों के अनुसार कार्रवाई करेगा और चीन की कंपनियों को कारोबार के लिए बेहतर माहौल प्रदान करेगा। चीनी मोबाइल कंपनी वीवो पर मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी से जुड़े मामलों में हजारों करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। कंपनी ईडी के साथ आयकर विभाग और कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय के रडार पर भी है। मंगलवार को ईडी ने 22 राज्यों के 44 ठिकानों पर छापे मारे थे। ये छापे वीवो और उससे जुड़ी कंपनियों के ठिकानों पर मारे गए। इन कंपनियों में से सोलन में स्थित एक कंपनी से 2 डायरेक्टर पहले ही देश छोड़कर फरार हो चुके हैं। आरोप है कि चीन के इस नागरिकों को जाली कागजात के आधार पर कंपनी का डायरेक्टर बनाया गया था। सूत्रों के मुताबिक ईडी को इन छापों से 10,000 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की जानकारी मिली है। इस मामले में सीबीआई की अलग जांच चल रही है। अप्रैल में ही ईडी ने शाओमी के बैंक खातों में जमा 5,551 करोड़ रुपए को सीज किया था। ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच तेज क्या हुई? वीवो के 2 निदेशक भारत छोड़कर ही भाग गए। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या वीवो के निदेशक जो है ज़ेंगशेंग आउ और ज़ांग ज़ी जांच के फंसने से डर से भागने के लिए मजबूर हो गए थे? वहीं दूसरी तरफ चाइनीज कंपनी वीवो के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच से भड़क गया है। चीन ने कहा कि इस तरह की जांच से भारत के बिजनेस का माहौल बिगड़ता है। वहीं चीनी दूतावास ने एक बयान जारी कर कहा कि इस तरह की जांच से न केवल कंपनियों की साख खराब होती है बल्कि भारत में बिजनेस का माहौल भी बिगड़ता है। इससे न केवल चीन बल्कि अन्य देशों की कंपनियां भारत में निवेश करने और ऑपरेट करने से पहले सोचेगी। चीनी प्रवक्ता ने कहा, हमें उम्मीद है कि भारतीय अधिकारी कानूनों का पालन करेंगे और जांच और परिवर्तन गतिविधियों को निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ाएंगे। इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि भारत में निवेश और संचालन करने वाली चीनी कंपनियों के लिए निष्पक्ष, न्याय संगत और गैर भेदभावपूर्ण कारोबारी माहौल बन सके। तब देख सकते हैं चीन के अंदर जो घबराहट है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। जिस तरीके से 22 राज्यों के 44 वीवो के ठिकानों पर छापेमारी की गई, क्योंकि करोड़ों का मामला है, 10,000 करोड़ रुपए की हेरफेर का मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है और पीएमएलए के तहत कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है। कहीं ना कहीं चीन इससे बौखला गई है। चीन को समझ आ रहा है कि उनका मार्केट डाउन हो रहा है, उनका रेपुटेशन भी डाउन हो रहा है और ऐसे में भारत जो कि सेकेंड लार्जेस्ट बिजनेस उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है भारत में और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है उन्हें बिजनेस मिलता है, ऐसे में भारत के खिलाफ ही नहीं जा सकते हैं और इसीलिए ऐसे बहुत ही सोच समझ के शब्दों का चयन किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि उन्हें कानून पे भरोसा है, निष्पक्ष तरीके से जाँच होगी और सब कुछ सही हो जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने जो है भारत को बिजनेस खराब होने की भी दुहाई दी है, क्योंकि चाइना के अंदर, चीन के अंदर इस वक्त माहौल काफ़ी ज़्यादा डगमगा गए। जिस तरीके से चाइनीज़ ऐप पर पहले कार्रवाई करके कई सारे ऐप्स को बंद कर दिया गया जिसमें टिकटॉक भी शामिल था और एक के बाद एक कार्रवाई की गई थी, उससे ड्रैगन पूरी तरीके से यानी चाइना पूरी तरीके से हिल गया था। अब एक बार फिर से चीन को जो ये बिजनेस के मामले में ये बड़ा प्रहार जो है उनके ऊपर हुआ है, इससे भी एक बार फिर से चीन को बड़ा झटका लग गया है और इसी के तहत अब चीन जो है अब बहुत ही सही तरीके से शब्दों का चुनाव करके बयानबाजी कर रहा है, जो कि उनकी बौखलाहट साफ दर्शाता नजर आ रहा है। ऐसे में हमने जो है ये मामला आपको बड़े विस्तार से बताया। हमने आपको बताया कि आखिर चाइनीज कंपनी वीवो के ऊपर क्यों लगातार जो है छापेमारी की जा रही है और किस तरीके से अब चीन के तरफ से जो है चीन मंत्रालय की तरफ से इस पर बयान आया है और क्या कुछ बयान जो है चीन मंत्रालय की तरफ से इस पर दिया गया है। तो ऐसे में आपने ये पूरा मामला बड़े विस्तार से जान लिया है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।